बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में चैप्टर नंबर 12 कैदी और कोकिला, जो कि एक कविता पाठ है और इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद सबसे पहले सारांश। ये है आपकी कविता कैदी और कोकिला पाठ का सारांश। तो आइए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें। यहाँ पर जो है कहा गया है कि कवि ने कैदी और कोकिला कविता उस समय लिखी थी जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी थे इस कविता के कवि, वे खुद भी क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय समस्त जनता के सामने लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। तो आई बात समझिए बच्चों, इस कविता की रचना किस प्रकार हुई। अपनी इस कविता में कवि ने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहा है। कवि यानी कि जो कैदी के रूप में है, कवि के अनुसार जहाँ पर चोर डाकुओं को रखा जाता है वहाँ उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है। उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, ना वह रो सकते हैं ना ही चैन की नींद सो सकते हैं। जेल में उन्हें बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है और ना ही चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि यह कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो बच्चों, ये था यहाँ पर कैदी और कोकिला जो कविता आपने पढ़ी उसका सारांश कि किस प्रकार से कवि ने इस कविता को लिखा। इसके बाद आइए जान लेते हैं अब कविता की जो लाइनें आपने पढ़ी उनका अर्थ, कि इन लाइनों में क्या कुछ कवि ने कहा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली लाइनें आपने देखी होंगी। क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दें, हम आपको बता रहे हैं कैदी और कोकिला कविता का अर्थ, और हमने जो यहाँ पर कुछ लाइनें ली हैं इसी के बाद हम इसका अर्थ बताएंगे और इसी प्रकार से अन्य लाइनों का अर्थ आप देखते जाएं हमारे साथ साथ, और चाहें तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख भी लें ताकि आपको बड़ी आसानी से ये याद भी हो जाए। तो यहाँ पर जो है पहली लाइनें जो हमने पढ़ी इनका अर्थ है, इस कविता में जेल में बंद स्वाधीनता सेनानी की व्यथा को दर्शाया गया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वह क्या गाती और बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी यह जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेश लेकर आई है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यह कौन थे कैदी यहाँ पर? माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने जब वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में बंद थे उस समय उन्होंने ये कविता लिखी थी। आगे अन्य लाइनें देखते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम का निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई क्यों आली। तो यहाँ पर जो है कवि अपने जो जेल में जो दिन रहे थे वहाँ पर उनके उसके बारे में वर्णन करते हुए कहता है, जेल डाकू चोरों जैसे खतरनाक अपराधियों का बसेरा होता है। जेल में भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता, वहाँ न जीने दिया जाता है ना ही मरने दिया जाता है, जीवन की हर गतिविधि पर कड़ा पहरा लगा होता है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है। रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश करके जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है कि कोयल किसी जैसा निरीह प्राणी वहाँ क्या कर रहा है। आगे देखें यहाँ पर, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो यहाँ पर बच्चों कवि को लगता है कि कोयल की आवाज़ में एक वेदना से भरी हुक उठ रही है। ऐसा लगता है कि कोयल का संसार लुट गया है। मनुष्य जिस मानसिक स्थिति में होता है उसी तरह के मतलब वह अपने परिवेश से भी निकालता है। यदि आप खुश हैं तो सुबह के सूरज की लाली आपको सुंदर लगेगी, दूसरी ओर यदि आप दुखी हैं तो वही लाली आपको रक्त रंजित यानी कि बुरी लगेगी। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो यहाँ पर जो है कवि को लगता है कि शायद कोयल ने आधी रात में
जंगल की आग की भयावहता देख ली है, इसलिए चीख रही है। आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कैदी के जीवन पर, तो आप इसका अर्थ देखें, कैदी के जीवन पर जेल के असर का चित्रण यहाँ हुआ है, इन लाइनों में हुआ है। वहाँ पर बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ ही कैदी का गहना बन जाती हैं। कोल्लू चलने से जो चर चों की आवाज़ आती है, वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। तो बच्चों, आपने कोल्लू देखा होगा ना, जिससे तेल निकालते हैं, कोल्लू का बैल घूमता है और उसमें जो कील लगी होती है उसमें से चर की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर कवि यही कहता है कि कोल्लू चलने से जो चर्र चूँ की आवाज़ आती है, वही कैदी का जीवन गान बन जाती है। कोल्लू के डंडे पर कैदियों की उंगलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं जैसे उस पर गाने उकेर दिए गए हों। कवि को लगता है कि जुआ खींचकर वह अंग्रेज़ों की अकड़ का कुआं साफ कर रहा है। दिन में शायद करुणा को जगने का समय नहीं मिल पाया होगा, इसलिए रात में वह कोयल के रूप में कैदियों का ढाढ़स बंधाने आई है। इसके बाद, इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को लगता है कि कोयल चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। मनुष्य की एक असीम क्षमता होती है और वो है कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उम्मीद की किरण देखने की। कवि को यहाँ पर कोयल के गाने में उम्मीद की किरण दिख रही है। आगे यहाँ पर कवि ने लिखा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला खाली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर जेल की हर चीज़ को कालिमा लिए हुए बताया गया है। काला रंग हमारे यहाँ दुख और बुरी भावना का प्रतीक होता है। उस कालिमापन में जब पहरे का बिगुल बजता है तो वह गाली के समान लगता है। इसके बाद कवि लिखता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो बच्चों, आप ध्यान दें, कवि का मानना है कि कोयल अपना मधुर संगीत उस काले संकट के सागर पर बेकार खर्च कर रही है। कवि को लगता है कि कोयल अपनी जान देने को आमदा है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आगे देखते हैं लाइनें, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यहाँ पर एक गुलाम और एक आज़ाद ज़िंदगी का अंतर दिखाया गया है। यह बताया गया है कि इनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जहाँ एक चिड़िया खुले नम में घूमने को स्वच्छंद है, वहीं एक कैदी को 10 फुट की छोटी सी जगह में यानी उस कोठरी में रहना पड़ता है। लोग कोयल के गाने की प्रशंसा करते हैं, वहीं पर एक कैदी के लिए रोना भी मना है। इस विषमता को देखकर कवि का मन अंदर तक हिल जाता है। आगे कवि लिखता है, इस होंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, अब कवि कहता है कि कोयल की पुकार पर वह कुछ भी करने को तैयार है। मोहन का अर्थ है मोहनदास करमचंद गांधी। आप समझ रहे हैं यहाँ पर मोहन किसको कहा गया है? मोहन कहा गया है गांधी जी को, क्योंकि वे भी उस समय जेल में हुआ करते थे। कवि चाहता है कि जेल के बाहर जो भी आज़ाद प्राणी मिले, कोयल के द्वारा उसमें गुलामी के खिलाफ लड़ने की जान फूंक दे। तो बच्चों ये था यहाँ पर कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसका हमने आपको यहाँ पर अर्थ और सारांश बताया। इसके बाद आइए जान लेते हैं इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों आप ध्यान दें, ये है कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, आपकी पुस्तक में आप देख सकते हैं, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप ध्यान दें, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो
वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोकिल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को भेद कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न आपके लिए, आप ध्यान दें। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। आप उत्तर लिखेंगे। कवि ने कोकिल के बोलने पर निम्नलिखित कारणों की संभावना जताई है। कौन कौन से कारण हैं, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। नंबर 1 कारण आपका, कोयल जेल में बंद क्रांतिकारियों को देशवासियों की दुर्दशा के बारे में बताने आई है। नंबर 2, कोयल कैदी क्रांतिकारियों को धैर्य बनाने एवं दिलासा देने आई है। नंबर 3 यहाँ पर जो कारण है, यहाँ पर कोयल कैदी क्रांतिकारियों के दुखों पर मरहम लगाने आई है। और इसके बाद चौथा नंबर है, कोयल पागल हो गई है जो आधी रात में चीख रही है। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो आप उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर होगा आपका, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। यानी कि अंग्रेज़ों के शासन की जो तुलना की गई थी बच्चों, वो तम के प्रभाव यानी अंधेरे के प्रभाव से की गई है। क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की यातनाएं दी, यानी कि कष्ट दिया। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। इसके बाद है आपके लिए चौथा प्रश्न, यहाँ पर आप ध्यान दें। चौथा प्रश्न है ये, यहाँ पर जो है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो वहाँ पर जो जितने कष्ट दिए गए थे उनका वर्णन यहाँ पर है। उत्तर होगा, पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की भांति रखा जाता था। उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। तो उनको किस प्रकार से कष्ट दिए जाते थे, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर जो है पॉइंट के हिसाब से आप देखें। नंबर 1, उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था ताकि वो बाहर इधर उधर न झांक सकें। नंबर 2, उन्हें 10 फुट की छोटी छोटी कोठरियों में रखा जाता था जहां घुटन होती थी। और नंबर 3 है, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। और अगला है, उनके साथ पशुओं सा व्यवहार किया जाता था। इसके बाद उन्हें बात बात पर गालियां दी जाती थी और उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, ये है आपका 5वां प्रश्न। यहाँ पर है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कै मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो इसका आप यहाँ पर भाव स्पष्ट करेंगे इस लाइन का। और दूसरा है, खे वाला, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर जो है इस लाइन का भी आप जो है भाव स्पष्ट करेंगे। तो आप क्या स्पष्ट करेंगे भाव और किस प्रकार से करेंगे। तो पहले वाले का ये देख लेते हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। तो यहाँ पर जो है कवि के अनुसार क्या होता है, उत्तर देखें आप, उत्तर लिखेंगे आप पहले का, कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है। यदि कहीं कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वह जेल में अपना मधुर स्वर गुंजा कर उसे क्या कहना चाहती है। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। और दूसरे का उत्तर लिखेंगे आप, यहाँ पर ध्यान दें आप, इसमें जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ कवि स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि वह अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर चरसा चला रहा है। आशय यह है कि उससे पशुओं जैसा सख्त काम लिया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की अकड़ ढीली पड़ रही है। अंग्रेज़ों को बोध हो गया है कि अब अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न और उसका उत्तर। तो बच्चों ये है आपका छठा प्रश्न, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। आप उत्तर लिखेंगे कि आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि उसने भारतीयों के आक्रोश एवं असंतोष की ज्वाला देख ली होगी। यह ज्वाला जंगल में लगने वाली आग के समान भयंकर रही होगी। कोयल उसी ज्वाला यानी कि क्रांति की सूचना देने जेल परिसर के पास आई है। इसके बाद 7वां प्रश्न आपके लिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। आप उत्तर लिखेंगे, कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है।
कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, जबकि कभी 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आइए इसके बाद देख लेते हैं 8वां प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। यानी कि जो कोयल है उस यहाँ पर जो है आप फिर से समझे प्रश्न को। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कौन तुली है? कोयल। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे इसका। कवि के स्मृति पटल पर कोयल की कर्णप्रिय अत्यंत मधुर स्वर की स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। इसके बाद 9वां प्रश्न आपके लिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? आप लिखेंगे उत्तर, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा। इसके बाद 10वां प्रश्न आपके लिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, उत्तर क्या लिखेंगे आप, काली तू ए आली। ध्यान दें आप, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। इस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ पर देखें आप, नंबर 1 है आपके लिए, हथकड़ियाँ रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए। नंबर 2, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए। नंबर 3, पराधीन भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए। और नंबर 4, अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है 11वां प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर 2 हैं प्रश्न, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, और ख है, तेरे गीत कहाँ हैं, वाह रोना भी है मुझे गुनाह। तो यहाँ पर जो है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, क का उत्तर लिखेंगे आप यहाँ पर। सबसे पहले, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, इसका उत्तर क्या होगा। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। और इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। इसके बाद, दावानल की ज्वालाएं में रूप का तिशोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। और अगला है यहाँ पर, प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। और ख का उत्तर क्या होगा आपका, इसमें कोयल की मधुरतान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। अगला है, कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। अगला, भाषा अत्यंत सरल, प्रभावमयी, संगीतात्मक और तुकांत है। और इसके बाद, तेरी मेरी में अनुप्रास का और स्वर मैत्री का संगम है। रचना और अभिव्यक्ति। आइए देख लेते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, यहाँ पर जो है आपका ये प्रश्न का उत्तर समाप्त होता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति, इसमें जो है आपके लिए 12वां प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं रचना अभिव्यक्ति में 12वां प्रश्न, और फिर देखेंगे उसका उत्तर। कभी जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहचहाना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, अल्प पक्षियों का चहचहाना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर और कर्णप्रिय होता है। कोयल ही आधी रात के सुनसान में कैंक रही थी। कोयल की कैंक में ही उसे क्रांतिकारियों का संदेश होने की संभावना लगी। इसके बाद 13वां प्रश्न आपके लिए,
आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो आप उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखती थी तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार करती थी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है 14वां प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, जो कि आप देख सकते हैं पाठ्येतर सक्रियता में। तो यहाँ पर जो है 14वां प्रश्न में पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उनमें स्वतंत्रता सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रस्तुत करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, पराधीन भारत में निम्नलिखित जेलें मशहूर थी। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर उत्तर किस प्रकार से होगा, कौन कौन सी जेलें थी पराधीन भारत में? अंडमान निकोबार की जेल, और पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, और कोलकाता जेल, पूना की यरवदा जेल। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और साथ में आप लिखेंगे, इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरे में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं। उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उन्हें जानवरों की भांति काम करवाया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियाँ दी जाती थी और मारपीट उनके साथ होती थी। भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शन का कार्य छात्र स्वयं करें, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसका आप ध्यान रखें। यहाँ तक तो आप लिखेंगे सीधा सीधा। उसके बाद जो है एक पत्रिका सी बनाएंगे आप, और उस पर जो है जो प्रदर्शन आपने जो दिखाना है, यानी कि जो जेल का चित्र बनाएंगे आप और कैदियों का जो चित्र बनाएंगे आप इसे स्वयं से बनाएं। इसके बाद बच्चों 15वां प्रश्न है आपके लिए, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था। पता लगाइए कि इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें नशा न करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्ति केंद्र चलाया जाता है, उन्हें योग, व्यायाम आदि सिखाया जाता है, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, अनेक कार्यक्रमों के द्वारा उनका मनोरंजन किया जाता है, समय समय पर उनके लिए प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये थे यहाँ पर कैदी और कोकिला पाठ से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर, जो कि हमने आपको यहाँ पर बताए। और आज हमने यहाँ पर देखा कैदी और कोकिला पाठ, जिसके लेखक या कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पाठ का सारा अंश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।